हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 रीड करने वाले हैं। ओके, टुडे वी गोना रीड द चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डोंट, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। क्या आपको इन वर्ड्स के बारे में पता है? अगर आप इनका मीनिंग नहीं जानते हो तो इनका मीनिंग ढूंढ निकालो, ये क्वेश्चन कह रहा है। सो द फर्स्ट वर्ड इज बैंडेज। पहला शब्द है बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। ओके, किसी भी तरह की पट्टी आप किसी चोट में लगाते हो, कोई चोट लग जाती है वहाँ पे आप पट्टियाँ लगाते हो, है ना, उसे बैंडेज कहते हैं। कभी आप वो ब्लाइंड फोल्ड वाला गेम खेलते हो, जब आप अपनी आँखों को ब्लाइंड फोल्ड करते हो, है ना, आँखों पे पट्टी लगा के अपने फ्रेंड्स को या अपने मेट्स को ढूंढते हो, उसे भी बैंडेज ही कहेंगे। सो बैंडेज का मतलब होता है पट्टियाँ। ओके, देन क्रच। क्रच का मतलब होता है बैसाखी। जो विकलांग होते हैं, जो चल नहीं सकते, ओके, हैंडीकैप्ड पीपल जो होते हैं, जिनके या तो पैर नहीं होते या जिनके पैर फ्रैक्चर्ड होते हैं, वो ये बैसाखी लेकर इसके सहारे चलते हैं, इसे क्रच बोलते हैं। ओके, क्रचेस। क्रिपल। क्रिपल मतलब होता है हैंडीकैप्ड, मतलब कि विकलांग, जिनके या तो हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते, कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, ऐसे लोगों को हम क्रिपल्स बोलते हैं। ओके, ऑनर। ऑनर का ऑनर मतलब का है मतलब बहुत होता ज़्यादा है रिस्पेक्ट करना। अधिकार ओके, या कोई बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। रिस्पेक्ट। जैसे आपके कोई स्कूल में बड़े कोई फंक्शन में कोई होते हैं तो चीफ वहाँ पे गेस्ट चीफ आते हैं, गेस्ट वो को कहते बुलाया हैं जाता कि है। आई एम जो चीफ ऑनर्ड गेस्ट टू आते हैं स्टैंड उन्हें हियर बहुत एंड ज़्यादा गिव ऑनर स्पीच, किया मतलब जाता है, हमें ये मतलब उनकी ऑनर बहुत मिला है, रिस्पेक्ट की अपॉर्चुनिटी जाती है। मिली ओके, है कि मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है बैड लक, कुछ बुरा होना। ओके, कुछ भी बुरा हो जाता है उसे बैड लक कहते हैं, मिसफॉर्च्यून। सिस्टम। सिस्टम का मतलब आप सभी को पता होगा, एक कोई फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, काम करती हैं, उसे सिस्टम कहते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week the chance come to visit it. मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत चीज़ें सुनी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, लेकिन लास्ट वीक तक मुझे चांस ही नहीं मिल पाया था स्कूल को विज़िट करने का। मैं जस्ट लास्ट वीक ही विज़िट करके आया हूँ। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, और लास्ट वीक मुझे फाइनली चांस मिल गया उस स्कूल को विज़िट करने का। ओके, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन द साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज। ओके, जब मैं वहाँ पहुँचा, अराइव्ड का मतलब होता है पहुँचना। ओके, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वाज नो वन इन साइट। साइट का मतलब होता है टू बी सीन, मतलब नज़र में कोई नहीं आ रहा था, वहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा था। बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज। बैंडेज का मीनिंग हमने ऊपर देखा था, उसकी आंखें जो हैं वो पट्टियों से कवर्ड हो रखी थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। और जो फूलों की बारियाँ थी वहाँ पे, फ्लावर बेड्स मतलब जो नीचे गार्डन में ऐसे फूल लगे रहते हैं, उन्हें फ्लावर बेड्स कहते हैं। तो उन फ्लावर बेड्स के बीच में से एक लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का उसे लेकर जा रहा था, उसे राह दिखा रहा था, रास्ता दिखा रहा था। ओके, हु वॉज अबाउट 4 years younger, जो उस लड़की से कम 4 साल छोटा रहा होगा। शी स्टॉप्ड, वो रुकी। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लग रहा था कि उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है। लड़की की आंखों में पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन लड़की ने सेंस कर लिया, जो एक अनुभूति हो जाती है, पता चल जाता है कि कोई आसपास आया है, तो उसे पता चल गया। उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। डिस्क्राइबिंग का मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, तो वो छोटा लड़का जो है वो उस लड़की को मेरे बारे में कुछ बता रहा है, ऐसा लग रहा है। देन दे पास्ड ऑन, फिर वो आगे बढ़ गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट मतलब सोच के रखा था, जैसा मैंने सोचा था मिस बीम बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी। मिडिल एज्ड मतलब 40 से 50 ईयर्स के बीच, 40 से 50 साल के बीच की। फुल ऑफ अथॉरिटी,
फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब जिनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत राइट्स होते हैं, मतलब जो वो कहते हैं वही होता है, इसे कहते हैं अथॉरिटी। ओके, अधिकार होना। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और इतना होने के बाद भी वो काइंड और अंडरस्टैंडिंग थी। काइंड मतलब होता है बहुत ही शांत और फ्रेंडली और अच्छा अच्छे स्वभाव बिहेवियर होना। की, एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब सबको समझने वाली। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। तो उनके जो बाल थे वो ग्रे होने लगे थे, मतलब उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे। एंड शी हैड काइंड ऑफ प्लम्प फिगर। प्लम्प फिगर का मतलब होता है फैटी फिगर, थोड़ी सी वो हेल्दी दिखती थी, फैटी दिखती थी, हल्की मोटी थी। और ये चीज़ जो उनकी थी वो किसी भी होम सिक चाइल्ड को कंफर्ट कर सकती है। मतलब होम सिक चाइल्ड मतलब जिस भी बच्चे को अपने घर की याद आती है, जो अपने घर वालों को मिस करता है, उसे होम सिक चाइल्ड कहते हैं। तो कोई भी होम सिक चाइल्ड उनके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। ओके, मतलब बहुत ही अच्छा फील करेगा। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कि वो किस तरीके से पढ़ाती हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। नो मोर दैन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। तो मिस बीम कहती हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों को, उनको हम सिंपल चीज़ें सिखाते हैं, जैसे स्पेलिंग्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, मतलब कैसे लिखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स क्या होती हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये चीज़ें बेसिक वहाँ पे सिखाई जाती हैं मिस्टर बीम के द्वारा। The rest is done by reading them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. तो इतनी चीज़ें वो सिखाती हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें कैसे सीखते हैं बच्चे? बाय रीडिंग टू देम। उनको वो बहुत ही बुक्स पढ़ के सुनाती हैं, उनके लिए रीड करती हैं। इंटरेस्टिंग टॉक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक्स करती हैं, इंटरेस्टिंग बातें हो रही होती हैं क्लास में। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। स्टिल का मतलब होता है शांत। ओके, जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं क्लास में तो बच्चों को एकदम शांत बैठना होता है। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, अपने हाथों को शांत रखना होता है। ऐसा नहीं कि कहीं किसी को मार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, या कोई भी हाथ से इंडिकेशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत होकर बैठना पड़ता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इन चीज़ों के अलावा वहाँ पे और कोई लेसन्स नहीं होते स्पेशल। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। तो वो कहती हैं कि जो रियल एम है इस स्कूल का, जो लक्ष्य है हमारा बच्चों के प्रति, वो ये है कि उन्हें थॉट्स ना सिखाकर थॉटफुलनेस सिखाएं। मतलब बच्चों को ये ना सिखाएं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन्हें उस सिचुएशन में रखकर खुद उनको सोचने का मौका दिया जाए। थॉटफुलनेस मतलब बच्चे खुद से सोचें कुछ भी करने से पहले कि क्या ये करना सही होगा या नहीं होगा, या उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये होती है थॉटफुलनेस। कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति अच्छा स्वभाव रखना। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कौन होते हैं? जिन्हें अपनी ड्यूटीज़ पता होती हैं एज अ सिटीज़न, कि उन्हें एज अ सिटीज़न क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? फिर मिस बीम कहती हैं कि 1 मिनट आप विंडो से बाहर देखो, क्या आप देखोगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैंने विंडो के बाहर देखा जहाँ मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखा एंड प्ले ग्राउंड था उसी के पीछे। वॉट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम मुझसे पूछती हैं कि मुझे क्या दिख रहा है। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड नॉट एक्टिव लुकिंग। मैंने कहा मुझे बाहर कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं और बहुत ही जॉली चिल्ड्रन, बहुत ही खुश बच्चे दिख रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे दुख है इस बात को जान के कि ये सारे बच्चे ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं दिख रहे हैं। एक्टिव लुकिंग मतलब हर कोई एक्टिवली खेल नहीं रहा है वहाँ पे। When I came in,
I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. जब मैं स्कूल में एंटर हुआ था, जब मैं इधर आया, तो मुझे वन पुअर लिटिल गर्ल दिखी। पुअर लिटिल गर्ल मतलब, पुअर मतलब यहाँ पे गरीब नहीं होता, पुअर का मतलब बेचारी भी होता है। ओके, तो मुझे एक बेचारी लड़की मिली जिसको रास्ता दिखाया जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। ट्रबल का मतलब परेशानी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मैं दो और लड़कियों को देख पा रहा हूँ सेम परेशानी के साथ। And there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be hopeless cripple. और मुझे एक और लड़की क्रच में दिख रही है, वो बाकियों को खेलते हुए देख रही है। She seems to be hopeless cripple, वो एक होपलेस क्रिपल लग रही है। क्रच का मतलब होता है बैसाखी। ओके, तो उस लड़की के हाथ में बैसाखी है, मतलब उसके पैर जो हैं वो काम नहीं करते हैं, इसलिए वो बैसाखी के सहारे खड़ी हुई है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वो ऐसी दिख रही है जैसे कि, क्रिपल का मतलब मैंने बताया था हैंडीकैप्ड, तो वो बहुत ही उदास एक हैंडीकैप्ड लग रही है। मिस बीम लाफ्ड. Oh no, she said. She's not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. तो मिस बीम हंसने लगी और वो कहती है, अरे नहीं, वो लेम नहीं है। लेम मतलब लंगड़ी नहीं है, ये उसका लेम डे है। आज उसका लेम डे है, इसलिए उसे लेम बनकर एक्ट करना पड़ रहा है क्रचेस के साथ। द अदर्स आर ऑल्सो नॉट ब्लाइंड आइदर, जो दूसरे हैं वो भी अंधे नहीं हैं। ओके, लेम का मतलब होता है लंगड़े और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे, तो दूसरे लोग भी हैं जो हैं वो अंधे नहीं हैं। इट्स देयर ब्लाइंड डे, आज उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगैन, मैं उन्हें बहुत ही सरप्राइज लगा होऊंगा और मुझे देखकर वो फिर से हंसने लगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। वो कहती हैं कि ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अहम हिस्सा है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। हमारे बच्चों को जो मिसफॉर्च्यून होता है, जो बैड लक बैड कंडीशन होती है, उसे समझाना, उसे अंडरस्टैंड करवाना और अप्रिशिएट करवाना कि जो होता है उसे कैसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वी मेक देम शेयर in misfortune too. Each every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. तो वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, मतलब हम उन्हें इन मिसफॉर्च्यून्स का एहसास भी करवाते हैं। ईच टर्म, हर साल, हर टर्म में, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है। ब्लाइंड मतलब अंधा। ओके, तो ब्लाइंड डे होता है जिस दिन उन्हें ब्लाइंड की तरह एक्ट करना पड़ता है। वन लेम डे, लेम मतलब लंगड़ा, उन्हें क्रचेस के साथ चलना पड़ता है। वन डेफ डे, डेफ मतलब होता है बहरा, एक दिन उन्हें बिना कुछ सुने रहना पड़ता है। वन इंजर्ड डे, इंजर्ड मतलब होता है ज़ख्मी, एक दिन उन्हें ज़ख्मियों की तरह एक्ट करना पड़ता है। एंड वन डम डे, डम मतलब होता है गूंगा, ओके, जो बोल नहीं सकता, उन्हें डम बनकर एक्ट करना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। तो ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आँखों में बैंडेज बांधी जाती है, उनकी आँखों में पट्टी बांधी जाती है पूरी तरीके से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, पीप मतलब झांकना, उन पे ये इतना भरोसा है कि वो उससे नहीं झांकेंगे, वो टोटली ब्लाइंड की तरह एक्ट करेंगे। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, तो बैंडेज जो है वो रात में ही लगा दी जाती है ताकि वो जब सुबह उठें तो उन्हें ब्लाइंड जैसा एहसास हो। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब है कि उन्हें उठते से ही हर चीज़ में हेल्प चाहिए होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और बाकी बच्चों को ड्यूटी दी जाती है कि जो भी ब्लाइंड है या डेफ है या जो भी वो एक्ट कर रहे हैं, उन बच्चों की हेल्प करें और उन्हें हर चीज़ में रास्ता दिखाएं। ओके, दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा वो सिचुएशन को समझने लायक हो जाते हैं। बोथ जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो भी बहुत कुछ सीखता है और जो हेल्पर होता है उसका, वो भी बहुत कुछ सीखता है इस दौरान।
देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट। मिजरी का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, परेशानी। ओके, तो इनमें कोई भी परेशानी नहीं होती बच्चों को। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम कहती है कि एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड। तो यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, वो इस चीज़ को एक गेम की तरह खेलते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, और जब तक दिन ढलता है तो जो मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड होता है, जो कुछ भी नहीं सोचता, जिसको कुछ भी ख्याल ही नहीं आते हैं, वो भी समझने लग जाता है, रियलाइज़ करने लग जाता है कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है और कैसे हैंडल किया जाता है। ओके, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। जो ब्लाइंड डे है वो तो वर्स्ट होता है, मतलब सबसे बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि जो डम डे है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। डम डे मतलब जो बोल नहीं सकते। ओके, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। हम बच्चों के मुंह में पट्टियाँ नहीं बांध सकते हैं, तो उन्हें खुद अपनी विल पावर के दम पे खुद को शांत रखना पड़ता है। किसी भी सिचुएशन में उन्हें बोलना नहीं होता, उनकी जो अंदर की सहन शक्ति है उसे उन्हें बरकरार रखना पड़ता है, ताकि वो कुछ भी हो जाए वो बच्चे कुछ भी बोले ना। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आप खुद से गार्डन में आओ और देखो कि बच्चे इन चीज़ों को लेकर कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. तो मिस बीम मुझे एक बैंडेज्ड गर्ल के पास लेकर गई, जिसकी आंखों में बैंडेज लगी हुई थी, वो वाली गर्ल के पास लेके गई। एंड वो कहती है कि हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। यहाँ पे ये जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने के लिए, और ये कहकर मिस बीम हमें अकेले छोड़ के चले गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। क्या तुम कभी झांकती नहीं हो, मैंने उस लड़की से पूछा। Oh no, she exclaimed, that would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you're going to be hit by something every moment. तो वो लड़की कहती है, अरे नहीं, ये तो चीटिंग होगी, अगर मैं पीप करूँगी तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया, मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतना बुरा होता है, इतना ऑफुल होता है ब्लाइंड होना। आपको कोई भी चीज़ दिखती नहीं है और आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे, हिट हो जाओगे। ओके, हर वक्त आपको ऐसा लगता रहता है कि कहीं आप किसी चीज़ से टकरा ना जाओ। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। कहीं पे बस बैठ जाना ही बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, बहुत मन को शांति मिलती है अगर कहीं पे आप बैठ जाते हो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। क्या जो आपके हेल्पर्स हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, वो काइंड है आपसे? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। फेयरली, हाँ बिल्कुल, बट वो इतने केयरफुल नहीं रहते जितनी मैं रहूँगी जब मेरी टर्न आएगी हेल्पर बनने की। जिन लोगों की चांस ऑलरेडी आ चुकी है ब्लाइंड होने की, वो सबसे बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब कहाँ कैसे हेल्प करनी है। और जिन्होंने अब तक ब्लाइंड डे एक्सपीरियंस नहीं किया है, उन्हें कहीं कहीं पे आइडिया नहीं होता कि कैसे एग्जैक्टली हेल्प करनी है। इट्स परफेक्टली घैसली, घैसली मतलब भयंकर, ये बहुत ज़्यादा ही भयंकर है, कुछ भी ना देख पाना। आई विश यू ट्राई, आपको ये ट्राई करना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूँ? ओह येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. वो कहती है, ओके, एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं, बस आपको मुझे आसपास की चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होंगी जब आज का दिन बीत जाएगा, when today will be over. The other bad days can't be half as bad as this. जो बाकी के दिन होते हैं वो तो इसके आधे भी नहीं होते जितना बुरा ये दिन है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch. अपना एक पैर बांध कर क्रचेस मतलब बैसाखियों में कूदना is almost fun. बहुत फन होता है।
मतलब कि जब उनका लेम डे होता है, जब वो लंगड़ों की तरह एक्ट करते हैं, तो अपना एक पैर बांध कर उन्हें बैसाखियों में क्रचेज़ में यहाँ वहाँ हॉप करके जाना होता है। तो ये उनके लिए ऑलमोस्ट फ़न होता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। जब आपका एक आर्म बंधा होता है, मतलब जो आप ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हो जिनके हाथ नहीं होते, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रबलसम होता है, परेशानी वाली चीज़ होती है, बिकॉज आप बिना हेल्प के खा नहीं सकते हो और कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते हो बिना हेल्प के। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे एक दिन डेफ जैसा एक्ट करना पड़े, मतलब बहरे बनकर रहना पड़े। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधे बनकर रहना बहुत डरावना होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा तो सर दुख गया है बस दिन भर यही चिंता में रह के कहीं मैं खुद को हर्ट ना कर लूँ, कहीं मैं कहीं गिर ना जाऊँ या किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ। वेयर आर वी नाउ? अभी हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। हम प्लेग्राउंड में हैं, मैंने कहा, और हम एक हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में घूम रही हैं। वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो फिर मेरी छोटी फ्रेंड जिसने आंखों में बैंडेज लगाई हुई थी, उसने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। उस लड़की ने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहना है और पिंक ब्लाउज पहनी हुई है। I think it's Millie, she said. What color is her hair? तो उसने कहा कि शायद ये मिली है, उसके बालों का कलर क्या है? Very light, I said. बहुत ही हल्के कलर के बाल हैं। Yes, that's Millie, that's the head girl. तो फिर वो लड़की कहती है कि हाँ ये मिली है और ये हेड गर्ल है। There's an old man tying up roses, I said. मैंने कहा कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन भी हैं, एक बूढ़े अंकल हैं जो रोजेस गुलाबों को बांध रहे हैं। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो फिर वो लड़की कहती है कि हाँ ये पीटर है, ये यहाँ के गार्डनर हैं और ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये 100 साल के हैं। हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। तो मैंने कहा कि अब एक और लड़की है यहाँ पे, उसके कर्ली रेड हेयर हैं, उसके बहुत ही घुंघराले और लाल बाल हैं और वो क्रचेस में है, बैसाखी में है। दैट्स अनीता, शी सेड। तो वो लड़की कहती है कि अनीता है। तो ऐसे करके वो सबको पहचान रही थी। एंड सो वी वॉकड ऑन। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। ऐसे हम चलते गए और चलते चलते मुझे ये अंदाज़ा हुआ, मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं अब 10 टाइम ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया हूँ जितना मैं पहले था। मतलब अब मैं और ज़्यादा सोच विचार वाला व्यक्ति हो गया हूँ जितना मैं पहले हुआ करता था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि अगर मुझे लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में किसी को डिस्क्राइब करना हो, किसी को बताना हो, तो मुझे वो लोग और चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं, क्योंकि मैं उनकी एक एक डिटेल नोटिस करके फिर डिस्क्राइब करता हूँ। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब फाइनली मेरे जाने का वक्त आया तो मैंने मिस बीम को कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन अब मुझे जाना होगा। she replied, then there is something in my system after all. तो फिर मिस बीम ने कहा कि अगर आप सॉरी फील कर रहे हो यहाँ से जाने के लिए, मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत अच्छा लगा और आपको यहाँ से जाने का मन नहीं है, आप बहुत सॉरी फील कर रहे हो यहाँ से जाने के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।